तो देखिए, अब चर्चा की शुरुआत करने के लिए बस की छत से मैं नीचे आ चुका हूं ताकि अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। डॉक्टर भरत डांगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। कांग्रेस पार्टी का रुख रखने के लिए आज बिमल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं हमारी हाईटेक बस में, और दानिश कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है AIMIM के यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के। तो इन तीनों से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, और हमारी इस बहस का, हमारी इस डिबेट का एक उसूल है कि जो भी हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं उनको पहले शपथ लेनी होती है कि वो जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। बिमल शाह जी, शुरुआत आपसे। माइक हाथ में लीजिए। जो कहेंगे वो सच्ची कहेंगे, सच के अलावा और कुछ नहीं कहेंगे। सच कहने के लिए कि आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। ठीक है, दानिश भाई। जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ कहते ही नहीं है, तो इंशाल्लाह आगे भी नहीं कहेंगे। भरत साहब। जो कहेंगे सच ही कहेंगे, और जो करेंगे वो भी सच के आधार पर करेंगे, क्योंकि यही हमारे संस्कार है। ठीक है, और इसी शपथ के साथ मैं डिबेट को ओपन करने जा रहा हूं, और थोड़ा सा नीचे जाके आपको दिखा दूं, हमारे साथ जनता जनार्दन भी यहां पर मौजूद है। अहमदाबाद के कांकड़िया लेक पर हम मौजूद हैं इस वक्त, और तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, गुफ्तगू होगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत जो है वो होगी हमारे एक ऐसे राउंड से जो बेहद दिलचस्प है। सबसे पहले रैपिड फायर राउंड जो कि 30-30 सेकंड आपका सभी मेहमानों को मिलेगा, और शुरुआत मैं भरत जी आपसे ही करूंगा। क्या इस बार आम आदमी पार्टी के आने से चुनौती बढ़ गई है क्या? बिल्कुल नहीं। गुजरात में कभी भी तीसरा पक्ष की हिस्ट्री देखोगे आप, कभी भी तीसरे पक्ष को कोई स्थान गुजरात की जनता ने नहीं दिया है। गुजरात की जनता जानती है कि देश में नेतृत्व करने वाले मोदी जी ने गुजरात का विकास किस तरह से किया है, और आज गुजरात की जनता विकास के साथ है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचा है। हमारा पेज समिति के माध्यम से हर घर में भाजपा का कार्यकर्ता है, और हर घर में लाभार्थी भी है। हाँ। दोनों सरकार के, डबल इंजन सरकार के लाभार्थी भी आपको हर घर में मिलेंगे, और यही हमारे लिए विश्वास है कि आने वाले चुनाव में भाजपा जीतेगी। आप कह रहे हैं कोई चुनौती नहीं है। ठीक है, 30 सेकंड आपके खत्म हुए। बिमल शाह साहब, आपसे सवाल। सिर्फ फुटोवल एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में नजर आ रही है। चुनाव कैसे लड़ेंगे गुजरात में? इतना इंपॉर्टेंट चुनाव है। माइक हाथ में। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी में सिर पुटोवल एक बार फिर शुरू हो गई है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की आपसी लड़ाई की तरफ मेरा इशारा है। समझिए सवाल को जल्दी से, 30 सेकंड में जवाब। आप भूल गए, आप कांकरिया पे खड़े हैं, गुजरात में खड़े हैं, अहमदाबाद में खड़े हैं। कहां से सचिन पायलट जी और गहलोत जी आ गए भैया? आप सचिन पायलट गहलोत जी की बात यहां पर क्यों करते हो? अशोक गहलोत आपके सीनियर ऑब्जर्वर हैं, आपको नहीं पता? पायलट जी, गहलोत जी दोनों गुजरात में प्रचार कर रहे हैं। आपके अशोक गहलोत हैं, वही रणनीति बना रहे हैं हुजूर, आपको नहीं पता? सचिन पायलट जी और गहलोत जी दोनों गुजरात में प्रचार कर रहे हैं, दोनों गुजरात के लिए काम कर रहे हैं, दोनों गुजरात की सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन पायलट जी का कार्यक्रम हो चुका था। हाँ। हम जानते हैं, हम संवेदनशील हैं। मोरबी की जो घटना घटी उसके लिए सचिन जी ने अपना कार्यक्रम, पूरी कांग्रेस ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। जो नेता आने वाले थे सबको कैंसिल करवा दिया। हमने पूरा एक दिन का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया है। हम किसी की तरह पॉलिटिकलाइज नहीं करते हैं, हेड पहन के घूमते नहीं है। ठीक है, चलिए 30 सेकंड आपके खत्म हुए। दानिश कुरैशी, AIMIM के नेता, स्पोक्स पर्सन। कुरैशी साहब, आपसे पहला सवाल ये, असदुद्दीन ओवैसी मैदान में हैं और वो एक तराजू में तौल रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी को, क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो 26 साल से जिस तरीके से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने शासन चलाया है, और विपक्ष में कांग्रेस ने बैठ कर जिस तरह से मुंह बंद कर रखा है, मुझे लगता है कि गुजरात की आवाम इस पूरी जो राजनीति है गुजरात की वो समझ चुकी है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो है वो डगमगाती हुई नजर आई है। दूसरी तरफ कांग्रेस को जो मोर्चा संभालना चाहिए था वो उसमें नाकाम रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ कॉर्पोरेशन के चुनाव में उतरी थी। हमने वो गढ़ फतेह कर लिया था जिसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, और वो था गोधरा, और गोधरा में सरकार तोड़ने का काम कांग्रेस के पाप से हुआ और भारतीय जनता पार्टी वापस काबिज हुई।